Now we have question number 87. Let A, B, C, D, E be 5 real numbers. Okay. Such that A, B, C are in AP, A, B, C AP में है and B, C, D are in GP. और जो B, C, D है वो GP में है. 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP. Okay. And A equal to 2 and E equal to 18 given है. Find all possible values of B, C and D. सो देखो हमें गिवन क्या क्या है. गिवन दैट A, B, C are in AP and B, C, D are in GP and 1 by C, 1 by D, 1 by E. These three are also in AP. ये हमें गिवन है, ठीक है. एंड ए भी गिवन है कि A इक्वल टू 2 है एंड E इक्वल टू 18 है. सो देखो ABC AP में है, सो वी कैन राइट 2V इज इक्वल टू A प्लस C बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AP. तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट. ऑल्सो BCD GP में है, सो वी कैन राइट C स्क्वायर इज इक्वल टू B इंटू D एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड. नाउ 1 by C, 1 by D and 1 by E are in AP. So again by the property of AP we can write 2 upon D is equal to 1 upon C plus 1 upon E. So इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, LCM लेंगे. सो LCM आ जाएगा C इंटू E एंड ये आ जाएगा C प्लस E. और D अगर हम D इक्वल टू निकालें तो D इक्वल टू आ जाएगा 2CE अपॉन C प्लस E. तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3. अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 86 उसमें हमने प्रूफ किया था कि ABC अगर AP में है और BCD GP में है एंड 1 by C, 1 by D and 1 by E are in AP, then ACE will be in GP. सो हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 86. देखो इसमें हमने प्रूफ किया था कि ACE आर इन GP. ये हम प्रूफ कर चुके हैं. सो ये रिजल्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. वाई प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 86 वी कैन राइट दैट ACE आर इन GP. ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू E. ओके. नाउ C स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है A इक्वल टू 2 है एंड E इक्वल टू 18 गिवन है, ठीक है. सो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो ये आ जाएगा 18 इंटू 2 दैट इज 36. सो C इक्वल टू वी गेट प्लस माइनस 6. C की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली. अब हमें फाइंड करना है B एंड D. सो देखो ये जो क्वेश्चन है D इक्वल टू 2, सॉरी ये इक्वेशन है अपने पास D इक्वल टू 2CE अपॉन C प्लस E. इसमें हम C और E की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. देन हमें D मिल जाएगा. सो Y इक्वेशन 3 we have D इक्वल टू 2CE upon C plus E. So if we take C equal to plus 6 and E equal to अपने पास है 18, ठीक है. सो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे. सो D इक्वल टू वी गेट
2 इंटू सी इक्वल टू है 6 एंड ई इक्वल टू है 18 अपॉन सी प्लस ई दैट इज 6 प्लस 18. नाउ 2 इंटू 6 इंटू 18 अपॉन 6 प्लस 18 हो जाएगा 24. सो देखो 6 इंटू 2 होगा 12 एंड 12 टू जा 24 से यहाँ से 18 से कैंसिल करेंगे सो ये आ जाएगा 9. सो इन दिस केस वी गेट t इक्वल टू 9. ठीक, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक c इक्वल टू -6. सो इन दिस केस d इक्वल टू वी गेट 2 इंटू -6 इंटू 18 अपॉन -6 प्लस 18. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 18 माइनस का एंड अपॉन में -6 प्लस 18 दैट इज 12. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट d इक्वल टू -18. सो d की हमें दो वैल्यू मिल जाएगी, एक होगा d इक्वल टू 9 और एक -18. अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ b एंड वी नो दैट b इक्वल टू है, देखो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी. So we have c square is equal to v into d by equation second. By equation second, c square is equal to v into d. ठीक, now c square is equal to है 36. ठीक है, एंड d की दो वैल्यूज है, एक 9 है और एक -18 है. सो अगर हम 9 पुट करेंगे, ठीक है, if we take d equal to 9, so we get v equal to 36 upon 9 that is 4. एंड अगर हम d इक्वल टू -18 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे -18 लेते हैं तो v इक्वल टू आ जाएगा 36 अपॉन -18 दैट इज -2. so we get b equal to 4 and b equal to -2. so these are the possible values of b, c and d.